करते, नहीं उन्हें भुगतना पड़ेगा। ये मैं चेतावनी देता हूँ। देवी सिंह बैठा है, उपस्थित हमारे ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय टीसी राठौर जी, हमारे सांसद और पूर्व मंत्री बलराम नायक जी, मेरी बड़ी बहन और जुझारू नेता जलजा नायक जी, मेरे छोटे भाई कहूँ या मेरे नेता कहूँ आदरणीय श्री जेपी पवार जी, भाई अमर सिंह जी जिन्होंने अभी बड़ा क्रांतिकारी भाषण दिया, भाई अशोक बढ़तिया जी, और इस प्रोग्राम के कर्ता धर्ता सबको साथ लेके आज इस मंच को सजाया, भाई एसपी लबाना जी, हमारे दिल्ली से हमारे काफी लोग आए थे लेकिन कुछ लोग चले भी जाते हैं, इस टाइम थोड़ा सा काम का भी दबाव है, भीम सिंह जी और भी जितने साथी बैठे हैं, मैं नाम लेने की औपचारिकता में नहीं जाता। उपस्थित मेरे बहुत ही प्यारे नेताओं और मेरी बहुत प्यारी प्यारी बहनों, माता जी भी बैठे हैं, श्रीनिवास जी भी बैठे हैं। देखिए नाम में अगर किसी का छूट गया तो फिर बड़ा बुरा सा लगेगा, वो कहेगा कि उनके ले दिए मेरा नाम नहीं लिया, इसलिए माफी चाहूंगा। सुबह से अब 4:30 बजे का वक्त हो गया, हमने अपने नेताओं को सुना और सुनने के बाद मैं उन बातों को दोबारा दोहराऊं तो मैं मानता हूं कि ये ठीक नहीं है, समय को खराब करने वाली बात है। आज विश्व बंजारा दिवस बड़े धूमधाम से कांग्रेस पार्टी के इस इंदिरा भवन में हमारे तमाम साथियों की लगन से, बलराम नायक जी जरा सुन लीजिएगा, बड़ी मेहनत से पिछले 10 दिन से तैयारी करके और आज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के नेताओं को, क्योंकि ये पब्लिक मीटिंग नहीं थी, मैं आपको बता दूं दोबारा कि ये पब्लिक मीटिंग नहीं है, ये विश्व बंजारा दिवस जो मनाया गया कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के प्रतिनिधियों का, जो वहां के गिने चुने लोग थे, जो क्रीम थी, उसको बुला के बनाया गया। नहीं तो मैं मानता हूं कि जेपी पवार जी हो, अशोक बढ़तिया जी हो या एसपी लबाना जी हो या ये तमाम जो शेर बैठे हैं, इनकी कृपा से ठीक कहा बलराम नायक जी ने कि हम लाखों की संख्या में लोगों को इकट्ठा करके प्रोग्राम कर सकते हैं रामलीला ग्राउंड जैसे एरिया में। लेकिन आज सिर्फ ये मैसेज देना था कि 8 अप्रैल को दिल्ली के अंदर एक ड्रामा हुआ और उस ड्रामे का नाम था विश्व बंजारा दिवस के नाम से, कि ये दिल्ली गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को कर रही है और इसमें मुख्यमंत्री और दिल्ली के तमाम कैबिनेट के मंत्री वहां उपस्थित होंगे और बंजारों को कुछ दे के जाएंगे। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि दिल्ली गवर्नमेंट का मुख्यमंत्री तो छोड़िए, एक सिंगल व्यक्ति ने भी आके ये मैसेज नहीं दिया कि बंजारों का ये प्रोग्राम हो रहा है। उन्होंने पिछले 1.5 महीने 2 महीने से तैयारी करी और उस तैयारी पे पानी फेर दिया, कोई व्यक्ति वहां पूछने के लिए नहीं आया। मैं कहता हूं कि आज तक के रिकॉर्ड में एसपी लबाना जी, माटा साहब आप सुन रहे हैं इस बात को, आज तक के इतिहास में चाहे बसंतराव नायक साहब के रूप में हमें मुख्यमंत्री मिला हो, सुधाकर राव नायक के रूप में हमें मुख्यमंत्री मिला हो, उत्तम राव राठौर और जी स्वामी नायक के रूप में हमें एमपी मिले हो, ठीक कहा रंजीत नायक साहब के बारे में। आज बलराम नायक हमारे पास 20 करोड़ की संख्या में अकेले एक एमपी है। ये सिर्फ इस वजह से हम दिक्कत में है कि हम बट जाते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, जो योगी उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह इस बात को कहता है कि बटोगे तो कटोगे, अरे सच्चाई है, हमें बांट के हमें काट रहे हो, ये तो सच्चाई है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं मेरे बहन और भाइयों,
अगर आप लोग इकट्ठा नहीं हुए तो ये लोग हमारा ऐसे ही शोषण करते रहेंगे। और मैं दिल्ली का सवाल कर रहा था कि दिल्ली के अंदर जो जिस 8 अप्रैल को ये कुछ खेल हुआ, ये कुछ चंद लोगों का खेल था। मैं पहले ही इस बात को मानता था, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं जेपी पवार जी का। वो कांग्रेस के नेता है, मैं भी 3 बार चुनाव लड़ा हूं कांग्रेस पार्टी की टिकट पे, 2 बार जीता हूं, 1 बार हारा भी हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि समाज के नाम पे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम था, हमने भी वहां जाके शरीक हुए क्योंकि वो समाज का प्रोग्राम था, लेकिन शर्म आई वहां इस तरह की कहानी देख के। चंद लोग जो अभी अमर सिंह जी कह रहे थे कि जिन्होंने हैदराबाद के अंदर हंगामा करके वोट पीसी राठौर के पास 23 से 24 वोट, उनके पास 5 से 6 वोट, उसके बाद भी वो कहते हैं कि हम BSSI के क्या नाम बंजारा सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। उन लोगों का ये खेल जो चल रहा है समाज को बांटने का और समाज को यूज करने का, उसको पहचान लो। अगर आपकी सच्ची कोई देसी है आपके बंजारा समाज का, तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है, इंदिरा गांधी की पार्टी, जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है। आज तक के रिकॉर्ड में कांग्रेस पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं। मैं इन बातों को नहीं दोहराना चाहता जो मेरे नेताओं ने कह दिया। मैं तो एक ही बात कहता हूं और अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। मेरे बहन और भाइयों, तैयारी कर लो। बलराम नायक जी ने खुद कहा आज इस मंच से कि टाइम लेने की बात मेरे पे छोड़ दो, लेकिन उसके बावजूद भी बलराम नायक जी, मैं ये कहता हूं आपके सहयोग के लिए आप पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के 21 लोगों की एक कमेटी बनाइए। उस कमेटी के लोगों को साथ लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पास निमंत्रण लेके जाइए और उनसे डेट फिक्स कराइए। फिर देखिए, चाहे आप रामलीला ग्राउंड में प्रोग्राम कर लेना, चाहे ताल कटोरा स्टेडियम में कर लेना, चाहे जंतर मंतर पे कर लेना, सारे बंजारे ही बंजारे दिल्ली में दिखाई देंगे। ये मैं कह देना चाहता हूं। मेरी बात कोई किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये बात मैं कह के अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं कि जो 8 तारीख को खेल हुआ, उस खेल के लिए या तो दिल्ली गवर्नमेंट के प्रतिनिधि या मुख्यमंत्री उसकी माफी मांग ले बंजारों से, नहीं उन्हें भुगतना पड़ेगा। ये मैं चेतावनी देता हूं। धन्यवाद।